कहते हैं न इतना मीठा बन कि चट कर जाए भूखे और न इतना कड़वा बन कि जो चखे वो थूके। चीन ने भारत में फ्री वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है, पर ठहरिए, उसके ऐलान में बड़ी खासियत है और शर्तें लागू हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट की बड़ी राय चीन के ऊपर। चीन बर्बाद होने वाला है कोरोना से, आखिर ऐसा क्या चल रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ इन सब समस्याओं के बावजूद तिब्बत में पाकिस्तान और चीन ने उतार दी है सेना। तो वहीं अब ईरान के सबसे बड़े जहाज के डूबने के बाद नंबर आया ईरान के तेल भंडार का। कौन है जो लगातार ईरान पर निशाना साध रहा है? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। दुर्जन और वायरस ये किसी के अपने नहीं होते। जिस तरीके से म्यूटेंट हो रहा है ये वायरस, अब चीन को भी छोड़ नहीं रहा है। दुनिया के सामने चीन खुद को सुपर पावर भले ही कह ले, मीडिया को दबाव में रखना, चीन की बातें बाहर नहीं निकलती हैं। शासन इतना कठोर है कि भारत की तरह गिद्ध जर्नलिस्ट नहीं है। एक ब्लॉगर ने साधारण सा सवाल क्या पूछ लिया और थोड़ी सी आलोचना क्या कर दी कि चीन में छिपाया गया है गलवान घाटी में मरे चीनी सैनिकों की संख्या, तो उसको पकड़ के जेल के अंदर ठूस दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा सख्ती है। पर हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। गुआंगझू में बहुत ही सख्ती के साथ लगा दिया गया है लॉकडाउन। ऐसा लॉकडाउन कि घर को बाहर से सील कर दिया गया है। हमारे यहाँ तो 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए छूट भी है, पर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और गुआंगझू हांगकांग का इलाका जो चीन के लिए औद्योगिक रूप से काफी महत्व रखता है, वही बना है निशाना। पर ये कुछ नहीं है। अभी जो आने वाली तबाही है वो तबाही और भी ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि अगर दुनिया ये सोच रही है कि 1 लहर 2 लहर के बाद ये चली जाएगी, तो ये नहीं जाएगी। एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि अब कोरोना के नए नए हॉट स्पॉट बनेंगे और ये नए हॉट स्पॉट है चीन और साउथ ईस्ट एशिया। दुनिया के विकसित देश जहां जरूरी संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वहां भी कोरोना महामारी ने जमकर कहर बरपाया। इस महामारी ने उद्योग धंधों से लेकर नौकरियों तक पर असर डाला। यही वजह रही है कि कोरोना ने विश्व की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। लेकिन अब कोरोना को लेकर जो एक्सपर्ट राय दे रहे हैं वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। एक्सपर्ट के अनुसार चीन, जापान, फिलीपींस, थाईलैंड में कोरोना के लिए अनुकूल हॉट स्पॉट बन रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले, पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान और न्यूजीलैंड के मैसी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की एक टीम बनाई गई। इस टीम ने कहा कि जापान के कुछ हिस्सों, उत्तरी फिलीपींस, चीन के संघाई के दक्षिण में भी अब नए हॉट स्पॉट बनेंगे कोरोना के। इसके अलावे इंडो चाइना और थाईलैंड के कुछ हिस्से में भी संक्रमण के हॉट स्पॉट बन सकते हैं। मतलब कि खतरा कम नहीं हुआ है। WHO ने ये भी साफ किया है कि भारत में डेल्टा वेरिएंट ने ही सबसे ज्यादा तबाही मचाई, क्योंकि ये ट्रिपल म्यूटेंट हो चुकी है। चीन के नेताओं की हमेशा से ये आदत रही है कि वो बिना सोचे समझे विनाशकारी कदम उठा लेते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कल ही ये खबर आई थी कि ईरान का सबसे बड़ा युद्धपोत अचानक से किसी कारण, वो भी रहस्यमयी कारण से आग लगने की वजह से डूब गया। बचाने की लाख कोशिशें बेकार गई। तो अब वहीं दूसरी तरफ ये खबर निकल कर आ रही है कि ईरान का तेल भंडार अचानक से आग लग गया। और ये आग कोई छोटा मोटा नहीं लगा, इतना ज्यादा आग लगा कि 15 किलोमीटर दूर से दिख रहा है कि ईरान के रिफाइनरी में आग लग चुका है। और वो भी कहाँ? ईरान की राजधानी तेहरान में। तस्वीर में आप देख सकते हैं, दूर से ही दिख रहा है धुएं का गुबार। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पे आग कितनी भयानक लगी है। अब ये साफ तो नहीं हुआ है कि यह आग क्यों लगी, कैसे लगी, पर फिर वही बात सामने आई है, रहस्यमयी घटना। अब इस रहस्यमयी घटना के पीछे कौन सा तांत्रिक खड़ा है, इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। वैसे ईरान में ये हादसे का दूसरा दिन है जब ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान की सरकारी टीवी में इसकी पुष्टि भी की गई, लेकिन कारण नहीं बताए गए। ऐसा लगता है जैसे कि ईरान के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो इलाका आप देख रहे हैं मैप में, ये है असल में तिब्बत। और ये इलाका इस वक्त चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। तिब्बत में नए राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है और उसकी सरकार रहती है भारत में। तो वहीं अमेरिका अब तिब्बत मामले
मामले में बहुत एक्टिव हो गया है। अमेरिकी संसद में तिब्बत को लेकर बिल और प्रस्ताव आने लगे हैं, जिसके बाद कान खड़े हो गए हैं चीन के। चीन को लगता है कि अगर तिब्बत का मामला बहुत ज्यादा उछला तो भारत भी चुप नहीं रहेगा और भारत इस मामले में अमेरिका को सपोर्ट कर देगा, जिसके बाद तिब्बत चीन के हाथ में रहे ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चीन ने तिब्बत को पूरी तरीके से कब्जाने के लिए तरह तरह की चीजें इस्तेमाल कर ली है, यहाँ तक कि तिब्बत के लोगों को ऑफर भी दे रहा है चीनी सेना में शामिल होने के लिए और तिब्बतियों को उन जगहों से विस्थापित भी कर रहा है, वहाँ चीनी लोगों को बसा भी रहा है। फिर भी तिब्बत पर कब्जा कर पाना चीन के लिए आसान नहीं हो रहा है और चीन इस चीज को जानता है कि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में चीन कुछ भी ऐसी हरकत करने की कोशिश करेगा जो भारत को चोट पहुंचाए, तो भारत फिर इस तिब्बत वाले इलाके में एक्शन ले लेगा और चीन को तिब्बत के लोगों के ऊपर भी विश्वास नहीं है। उसे ये लगता है कि अगर युद्ध होगा तो तिब्बत के लोग भारत का सपोर्ट कर देंगे। यही वजह है कि इस जगह पे अभी उसकी नजर बहुत ही ज्यादा गड़ी हुई है। अब इस जगह पर उसने अपने सदाबहार गुलाम पाकिस्तान को बुला लिया है। देखो दोस्त तो अब पाकिस्तान रह नहीं गया है, इसलिए सदाबहार दोस्त तो कह ही नहीं सकते हैं। तो अब इस सदाबहार गुलाम के साथ प्रैक्टिस हो रही है, युद्धाभ्यास हो रहा है और ये युद्धाभ्यास किस तरीके से युद्धपोतों को निशाना बनाया जाएगा, किस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा और मिसाइल ड्रोन्स को टारगेट बनाया जाएगा, इस पर खास तौर पर ये युद्धाभ्यास है। वैसे बड़ी बात इस युद्धाभ्यास का ये है कि पहली बार LAC से तिब्बत की तरफ से सटकर इस तरह का युद्धाभ्यास किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान को भी बुलाया गया है और ये युद्धाभ्यास 22 मई को शुरू हुआ है और जून में पहले हफ्ते में खत्म होने वाला है, वो भी ऐसे समय में जब भारत के साथ स्टैंड ऑफ पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। वैसे आपको बता दें, इसमें चीन की तरफ से जो सैनिक हैं उनकी 3 डिवीजन लगी हुई है। वैसे पाकिस्तानी सैनिकों के बारे में अभी कोई खास जानकारी नहीं आई है कि कितने नंबर हैं। अब इस युद्धाभ्यास की एक और बड़ी बात है, बड़ी बात ये है कि इस युद्धाभ्यास में चीन ने अपने लो टू मीडियम एल्टीट्यूड सिस्टम LY-80 को डिप्लॉय किया, जिसकी रेंज है 150 किलोमीटर। तो वहीं एंटी-शिप क्रूज मिसाइल YJ-81 और YJ-82 का इस्तेमाल किया, जिसके बाद भारत अलर्ट मोड में आ गया है। इसके जवाब में भारत ने अब बड़ा धमाल मचा दिया है। जानेंगे भारत ने क्या किया है अगले वीडियो में। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।